मैं बिला तमहीद गुजारिश करता हूँ एडवोकेट अभिषेक दीक्षित साहब से कि वो आएँ और इस प्रोग्राम के बारे में अपने तासुरात चंद लफ्ज़ों में पेश करें। अभिषेक दीक्षित साहब, माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान खुसूसी बिलग्राम से आए जनाब हुजूर बिलग्रामी साहब, हमारे बड़े कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, आज के महफिल की सदारत कर रहे हमारे चचा फरीद शाह, ज़ुबैर साहब जिनकी वजह से महफिल सजी है, हसनैन भाई, वली भाई और सब लोग, हमारे दावर भाई हैं। नाम सबका लेंगे तो खैर जो समय हम लोग जल्दी जल्दी से ख़त्म, उसको हमारे गुलाम चा हमारे वालिद साहब के दोस्तों में रहे हैं ये। तो आप सब लोग बैठे हैं और बड़े फ़ख्र की बात है कि जो ज़ुबैर चा का जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक रेख्ता में शामिल हुई है। तो हम सब लोग रेख्ता कहीं कहीं देखते हैं, कुछ शेर देखते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मुझे कोई शेर याद नहीं रहता। तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता, तो उसी से पढ़ के कुछ बोलते हैं। अभी वली भाई ने बात की मरहूम वाजिद साहब की, तो आज हम लोगों को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। बहुत मैं उनको संडीले का बहुत ईमानदार और मैं उनका फ़ैन था कि उनको सियासतदान मानता था। और अतुल अंजान साहब की बात की तो अतुल अंजान साहब मुझे कई बार मिलते रहते थे, तो ज़िक्र क्या करते थे वाजिद शाह का, तो हम कहते थे कि आप थोड़ा कहिए, उनको पिंच करिए और थोड़ा एक्टिव हों पॉलिटिक्स में। बहुत समय से वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, तो लेकिन आखिरी का समय था तो मैं जनाजे में जब गया था तो मैंने देखा कि इतना वक्त हो गया उनको वहाँ से आए हुए, लेकिन क्या भीड़ थी उस जनाजे में। तो वो ऐसे लोग अब नहीं रहते। वो ईमानदारी, एक साहब किस्सा बता रहे थे, हमारे मित्र हैं, कि कहीं एक कोई प्रोग्राम रखा गया और उसमें हमारे चेयरमैन साहब को उस प्रोग्राम का, वो क्रिकेट टूर्नामेंट था, उद्घाटन करना था। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, एकदम से कोई गाड़ी आई तो सब चाहिए वाजिद साहब आ गए होंगे, तो नहीं। तो एक साइकिल आ रही थी, उसमें वाजिद साहब पीछे कैरियर पे बैठे थे और वो मेड़ आई तो उसमें हमारे चेयरमैन साहब थे। अब ऐसे लोगों में सादगी नहीं है। तो एक कविता है मेरे मरहूम वालिद साहब की, बहुत संघर्षमय जीवन रहा उनका। मेरे दादा दादी जिन्होंने मुझे पाला, तो उनका बड़ा संघर्ष रहा। पिताजी पढ़ने लिखने में अच्छे थे और थोड़ा सा उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो उन पे एक कविता थी, मुझे एक साहब ने लिख के भेजी थी, तो वो आजकल, और दूसरा एक देखता हूँ कि मैं पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में एक फ़र्क है जो अभी यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था, कि नई पीढ़ी मोबाइल से पढ़ती है शेर, और पुरानी जो है डायरी और उसके पेपर में लिखती है। तो हालांकि हम जो है बीच के ही हैं, अभी नई और उसमें नहीं है। तो वो आया व्हाट्सएप पे ही था। तो एक है उनका, एक कविता है, पिताजी की है। एक सुकंठ कवि जी थे, उनके परिवार से मुझे मिली तो कहीं लिखी थी, तो आप सबके उसमें पेश है। मेरी जितनी व्यथा भाग्य ने तेरे माथे लिख दी होती, आँखों के रिमझिम सावन से 100 सिंधु बहाए होते। मेरा क्या, मैं निपट अकेला हर आंसू गुपचुप पी लेता। कभी भूल से आह न निकले होठों को अपने सी लेता। तुम तो सुंदर सुमन बाग के जिसकी गंध न होगी बासी। तुम चंदा हो कभी न जिसके होठों को छू सकी न उदासी। मेरे जैसी जन्म कुंडली यदि बिरीछ ने गढ़ दी होती, निखिल सृष्टि को निज पीड़ा के अनगिन गीत सुनाए होते। धन्यवाद।